जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 10 क्लास। टुडे वी गोइंग टू बी रीड द एक्सरसाइज नंबर 27। ये पेज नंबर 322 पे स्टूडेंट्स ये रीट्रांसलेशन पैराग्राफ जो हम कर रहे हैं ये हमने 27 वाला आज करना है। उसके साथ इसका जो लेसन नंबर 12 है उसको हमने स्टूडेंट्स करना है, उसका ट्रांसलेशन 1 to 2 पैराग्राफ्स। सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो रीट्रांसलेशन पैराग्राफ 27 एक्सरसाइज नंबर है इसको हम देखते हैं। ये हमारा मकान है, दिस इज़ आवर हाउस। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल प्रेजेंट है। जब अब्बा जान ने ये मकान ख़रीदा मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। आई वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये भी सिंपल पास्ट है। आई वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड व्हेन माय फादर बोर्ड दिस हाउस, यानी कि जब मेरे अब्बा जान ने ये मकान ख़रीदा। ठीक है, ख़रीदा यानी कि सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ रही है और एक सिंपल पास्ट है। आई वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड व्हेन माई फादर बोर्ड दिस हाउस। जी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, 10 वर्ष से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह स्टूडेंट उसमें आ रहा होता है। टाइम का जिक्र हो रहा होता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ रहा था। ये देखें आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। हमारा कुआं बहुत बड़ा है लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। आवर फैमिली इज़ वेरी लार्ज। स्टूडेंट यहाँ पे कुंबा जो होता है फैमिली को कहते हैं। आवर फैमिली इज़ वेरी लार्ज बट दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल। जी नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब्बा जान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में ख़रीदेंगे। माई फादर सेज दैट ही विल डिस्पोज दिस हाउस एंड विल बाई अ बिग हाउस इन एट अ गुलबर्ग। जी लास्ट वाला स्टूडेंट इसका देखिए सेकंड लास्ट सेंटेंस, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता। बट आई डू नॉट वांट टू लीव दिस हाउस। कहता है कि मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता, मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। आई हैव गोट लव फॉर दिस हाउस। जी स्टूडेंट ये हमने इसका रीट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर जो 27 है इसको रीट्रांसलेशन किया। इसके साथ इसका जो लेसन नंबर स्टूडेंट 12 है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड फूड सप्लाई यानी कि आबादी में इजाफा और आलमी रस्ते खुराक जो है उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो वोकैबुलरी वर्ड है ये देखें स्टूडेंट, अलार्मी को ख़तरनाक को कहते हैं। ख़तरनाक हादसा किसी चीज़ का बढ़ जाना, अलार्मी को उसे कहते हैं। इंसेसेंट मुसलसल को कहते हैं। इसी तरह ग्रोथ इजाफा को, सीरियस शदीद संगीन को कहते हैं। कॉन्टिनेंट स्टूडेंट बरेआज़म को कहते हैं। प्रेशर दबाव, अरेबल काबिल काश्त जो एरिया होता है उसे हम अरेबल कहते हैं। एनर्जी तवानाई, बायोलॉजिकल हयातियाती, रिसोर्सेज वसाइल, इंक्रीजिंगली मुसलसल किसी चीज़ का यानी कि मतवातर को कहते हैं। इंक्रीजिंगली किसी चीज़ का मुसलसल होना, मतवातर होना। सवीयर किसी चीज़ का संगीन हो जाना, शिद्दत इख्तियार कर जाना उसको सवीयर कहते हैं। वल्नरेबल यानी कि गैर महफूज हो जाना, ज़रर पजीर भी हम इसे कहते हैं। पर कैपिटा का मतलब जो यहाँ पे है फीकस यानी कि कहते हैं। अवेलेबिलिटी दस्तयाबी, इसी तरह डिक्लाइनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कम होना, वकूफ़ पज़ीर होना। इसी तरह क्वार्टर है चौथा हिस्सा को कहते हैं। जी स्टूडेंट इसका हम जो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है इसको देखें। दी अलार्मिंग स्टूडेंट, अलार्मिंग का मतलब होता है ख़तरनाक, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। एंड इंसेसन ग्रोथ यानी कि जो मुसलसल इजाफा है और पॉपुलेशन इज़ काजिंग, आबादी में काजिंग वजह बन रहा है। सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि जो संजीदा माशी मसाइल हैं उनका इन आलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट तमाम बरे आज़मों में, यानी कि आप कह लें कि जो आबादी में मुसलसल जो इजाफा है वो ख़तरनाक हद तक यानी कि बढ़ चुका है कि वो पूरे जितने भी बरे आज़म हैं तमाम में वो शदीद मसाइल का माशी मसाइल का बाइस बन रहा है। ग्रेट प्रेशर इज़ बीइंग प्लेस्ड यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है उन अरेबल लैंड, काबिल काश्त जो ज़मीन है उसके ऊपर, वाटर पानी के ऊपर, एंड एनर्जी बिजली के ऊपर, तवानाई के ऊपर, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और जो दूसरे हयातियाती वसाइल हैं उनके ऊपर। कहता है कि ये जो एक दबाव है वो काबिल काश ज़मीन, एनर्जी, पानी और दूसरे हयातियाती वसाइल जो हैं उनके ऊपर बढ़ रहा है। एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसा ही वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो करती है, बढ़ती है, ग्रो करना स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन दुनिया की आबादी जैसे ही बढ़ती है, द फूड प्रॉब्लम यानी कि जो खुराक के मसाइल हैं विल बिकम इंक्रीजिंगली सीवियर, तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। यानी कि जैसे ही आबादी बढ़ती है तो फूड के मसाइल, खुराक के मसाइल जो होते हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। ठीक है, सीवियर का मतलब स्टूडेंट होता है शिद्दत यानी कि किसी चीज़ में शिद्दत आना, उसको सीवियर हम कहते हैं। इंक्रीजिंगली का मतलब होता है कि बढ़ जाना।
दी मोस्ट वल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, तरक्की पजीर ममालिक में जो आबादी है वो गैर महफूज हो गई है। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ बीन डिक्लाइनिंग फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। गुज़श्ता 25 सालों से खुराक की जो फ़ीकस आमदनी की उसकी जो फ्राहमी है वो कम हो गई है। सर्टेनली यकीनन विद अ 250,000 पीपल बीइंग एडेड। कहते हैं कि यकीनन जब 2.5 लाख लोगों का हर रोज़ इजाफा होगा इन टू द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की आबादी में, टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी में, ईच डे हर रोज़, द नीड ऑफ द ग्रेन्स एंड द अदर फूड, यानी कि इसका खुराक में और इसके साथ जो दूसरे अनाज की ज़रूरत में भी इसका इजाफा होगा। अनप्रेसिडेंट लेवल, यानी कि बेमिसाल हद तक उसमें भी इजाफा होगा। बिलो वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ ट्रेंड्स आर गिवन। नीचे कहता है कि दुनिया की आबादी और इससे में इजाफे के रुझान दिए गए हैं। इसमें देखें 10,000 ईयर अगो 10 मिलियन पीपल, यानी कि 10,000 साल पहले लोगों की जो आबादी थी वो 1 करोड़ थी। बाय 1850 पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन। 1850 में कितनी हो गई ये, यानी कि आप कह लें कि 10 करोड़ हो गई। ये 1 बिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है। 80 मोर ईयर्स, यानी कि 80 सालों के मज़ीद बाद द 2 बिलियन इन 1938, यानी कि उसके बाद 80 सालों के बाद ये 20 करोड़ हो गई। 45 ईयर इट डबल अगेन, यानी कि 45 ईयर यानी कि 45 साल के बाद ये डबल होगी। डबल से मुराद के यानी कि जैसे 20 होगी, 20 थी पहले, तो उसके बाद ये 40 करोड़ होगी। उसके बाद 12 ईयर्स द रीच 5 बिलियन, यानी कि उसके बाद 12 साल के बाद फिर क्या हुआ, ये देखें स्टूडेंट कि इसमें आबादी का इजाफा, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसके बाद यानी कि इजाफा हो रहा है। यहाँ पे यानी कि 12 साल के बाद ये कितनी होगी, अगेन ये 50 करोड़ होगी। 6 बिलियन 1999, यानी कि ये 1999 में 6 बिलियन आप कह सकते हैं कि ये 60 करोड़ होगी। इसी तरह बाय द ईयर ऑफ 2020 देयर विल बी 8 बिलियन। कहता है कि 2020 में ये यानी कि 80 करोड़ हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है ये देखें। एक्सपोनेंशियल स्टूडेंट इसका मतलब होता है तेज़ से तेज़ तर जो चीज़ होती है उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसी तरह हैपन वकूफ़ पज़ीर होना, किसी चीज़ का रोनमा होना, वाक़या होना, उसे हम कहते हैं। देयर आर अबाउट 250 मिलियन पीपल एडेड टू आ प्लानट पर डे, यानी कि इस कहता है कि जो ज़मीन के सियारे के ऊपर 2.5 लाख जो लोग हैं उनका इजाफा हो रहा है। दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज़ मोस्ट हैपनिंग द डेवलपिंग नेशंस। कहता है ये तेज़ से तेज़ इजाफा तरक्की पज़ीर ममालिक में हो रहा है। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को हमने डिस्कस किया, इसके साथ जो रीट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 27 है उसका हमने डिस्कस किया। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं आप।